हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जिनका भी टारगेट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, जो कि सेशन 2023 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आज के सेशन में, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की 100% संभावनाएं हैं। और इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो पूरा लास्ट तक इसे देखिए वीडियो को, और देखने के बाद आप लोग इसे खुद से खुद ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पेपर में, आप अभी से सतर्क हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, और आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। और क्वेश्चंस फर्स्ट है हमारा ये, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर एंड सेलेक्ट द वर्ड विच विल अपीयर फर्स्ट इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैंडेज, बैक, बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड दिए गए हैं, अब जब आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो किस अरेंजमेंट में आपका सबसे पहले वर्ड आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सलूशन बताता हूँ कैसे करना है, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्ड देख लीजिए, बास्केट लिखा है, बी बास्केट। ठीक है, बैक लिखा है, ठीक, एक बैंडेज लिखा है, बैंडेज भूल गए हमने, बैंडेज। ठीक है, बैंडेज है, और एक बाल है। अरेंजमेंट कुछ हम लोग का गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, बैंडेज, सबसे पहले बैंडेज है ऑप्शन में, बैंडेज। ठीक है, इसके बाद वर्ड दिया है बैक, उसके बाद बास्केट दिया है, उसके बाद दिया है बॉल। ठीक है, तो देखिए बी तो सभी में कॉमन है, बी तो सभी में आने वाले हैं, तो इसलिए बी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बी को अब हम लोग भूल जाते हैं। ए को भी देखते हैं, ए वर्ड से सेकेंड प्लेस पर, तो सभी में ए कॉमन है, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए तो सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या आएगा भाई, एल आएगा दूसरे प्लेस पे। ठीक है, पहले पे आपका ये वाला आएगा, दूसरे पर आपका बाल आएगा, और देखिए तीसरे पर आपका एन आएगा, चौथे पर आपका एस वर्ड आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा डिक्शनरी में, बस वही आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि बैक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन नंबर सीरीज विच आर इन बिटवीन 2 ऑड्स नंबर। दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या हैं जो 2 विषम संख्याओं के बीच में है। आपके पास सबसे पहले तो यह ज्ञात होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं, यानी कि विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है। तो ऑड नंबर किसे बोलते हैं और इवन नंबर किसे बोलते हैं, एक बार देख लीजिए। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि विषम संख्या उसे बोलते हैं 2 से भाग देने पर भाग हमारा पूर्ण रूप से कटता नहीं है, रिमाइंडर कुछ न कुछ बच जाता है, तो उसे हम लोग विषम संख्या यानी ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि जो आपके पास ये जो सीरीज दी गई है, ये जो आपको सीरीज दी गई है, अब इसमें से हमको ये बताना है कितने ऑड नंबर के बीच में सम संख्या है। तो क्या हमारा 8 है इवन नंबर, ये तो है, लेकिन ऑड नंबर के बीच में नहीं है।
ठीक है, लेकिन 6 जो है ये ऑड नंबर के बीच में है, पहला संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सी संख्या हो सकती है? हाँ जी, यस, ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या। हाँ जी, और बताइए क्या हो सकता है? एक तो 6 हो गया, एक कौन सा वर्ड हो सकता है, और कौन सा लेटर हो सकता है बताइए? एक तो 4 हो गया, 1 और 5 के बीच में है। ठीक है, और यह तो 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, यस, हाँ जी, और एक ये दिया है, 1 और 3 के बीच में 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ऐसी नंबर हो रही हैं बताइए? 1 2 3 4, 4 आपकी ऐसी इवन नंबर है जो ऑड नंबर के बीच में आपकी आ रही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ब्लैक मीन्स पिंक and pink means blue and blue means white and white means yellow, then what will be the color of the sky? यदि काले का अर्थ गुलाबी है और गुलाबी का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ सफेद है और सफेद का अर्थ पीला है, तब आकाश का रंग क्या होगा? आपके पास ऑप्शन दिया गया है सफेद, ऑप्शन बी दिया गया है गुलाबी, ऑप्शन सी दिया गया है नीला, और ऑप्शन डी दिया गया है रेड। तो क्वेश्चन साहब इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, और जो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और डिस्कस करने वाले हैं वो आपके 2015 में यह पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, यह पूरा का पूरा क्वेश्चन छपा हुआ है 2015 में, वही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक का क्या दिया गया है, पिंक दिया गया है। ब्लैक को कंसीडर कर रहा है पिंक। ठीक है, पिंक को क्या कंसीडर किया जा रहा है? पिंक को क्या माना जा रहा है? ब्लू। ठीक है, और ब्लू को व्हाइट माना जा रहा है। ब्लू को व्हाइट माना जा रहा है, और व्हाइट को क्या माना जा रहा है बताइए? जो कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो समझ लीजिए साहब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाइट को क्या माना जा रहा है? येलो माना जा रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है स्काई का कलर क्या है भाई बताइए? स्काई का कलर नीला ही होता है, तो नीला इसमें यानी कि ब्लू को बोलते हैं, तो ब्लू का कलर क्या है? व्हाइट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, समझ गई बात कि नहीं? बात बताइए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई होगी तो एक बार फिर से लेक्चर को देखना, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ 4 इंटू 5 इक्वल टू 10, 8 इंटू 5 इक्वल टू 20, 6 इंटू 5 इक्वल टू 15, देन 10 क्रॉस 5 इक्वल टू डैश डैश डैश, व्हाट विल हैपन? यदि 4 गुणा 5 बराबर 10 है, 8 गुणा 5 बराबर 20 है, 6 गुणा 5 बराबर 15 है, तब 10 क्रॉस 5 का क्या होगा? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए। यस, चलिए देखते हैं। आपके पास दिया गया है 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 5 यानी कि 10। 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 20 हुआ, लेकिन 20 का यहाँ पर हाफ दिया जा रहा है तो 10 आ रहा है। ठीक है, उसी टाइप से 8 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया तो कितना हुआ? 20 हुआ। 8 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा? 8 5 जा 40, 40 में अगेन 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर 20 हो गया। अगेन हमने 6 क्रॉस 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पर 15 आ रहा है, कंडीशन दिया गया है। तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हुआ, और 30 का 2 से डिवाइड किया तो 15 हो गया। ठीक है, तो 10 क्रॉस 5 में क्या होगा? 10 क्रॉस 5 में क्या होगा?
यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। लेकिन 50 का आधा कितना होगा, 50 का हाफ कितना होगा, 25 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं बात। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप सिर्फ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के रूप में मैसेज कर सकते हैं, फोन नहीं लगाइएगा। ठीक है, ओके, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, आप इस नंबर पर मेरे को टेक्स्ट मैसेज रूप में कर सकते हैं, 8840960583। आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई समस्या होगी आप इस पर एकदम बेहिचक, बेधड़क, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस में आप फंस गए हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सलूशन उसको बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर कत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए मैं इरेज कर देता हूं नंबर को। ठीक है, चलो, फाइंड द डिस्कार्डेड नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 1, 4, 8, 9, 27, 16, 64, 25। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में छूटी हुई संख्या को ढूंढिए। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर सीरीज दिया गया है, अब आपको इसके अगला वाला टर्म क्या होगा यह बताना है। ठीक है, हाँ जी, आपको ये वाला टर्म बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, 64, 25, डैश 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 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हमारा अप्रोच हो सकता है बताइए। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, सॉरी फॉर दैट, कितना होगा, 27। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं, बात को समझे, बताओ भाई। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस करने में, ये बताओ, मजा आ रहा है। हाँ, मजा, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ शी सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स सन्स ओनली सन, grandmother's only son. How is the woman in the photograph related to उषा? एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके कहा वह मेरी दादी के अकेले बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ वाली औरत का उषा से क्या संबंध है? सिस्टर, कजिन, आंटी, कैन नॉट से, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बताइए, इसको ट्राई करिए। मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है।
चलिए साहब, टाइम अप हुआ, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, शी सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, हाउ इज द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू उषा, ठीक है। तो एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एक फोटोग्राफ है और एक लड़की है जिसका नाम उषा है, ठीक है, ये उषा जी हैं और यह इस फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं और बताती हैं कि मेरी दादी के बेटे की इकलौती क्या है, बेटी है, ठीक है, अकेले बेटे की है, जो दादी के अकेला एक बेटा है और बेटे की बेटी है। तो फोटोग्राफ वाली औरत का उषा से क्या संबंध होगा? तो सबसे पहले यह फोटोग्राफ वाली जो यह उषा की हैं, ये जो तो दादी हैं, ठीक है, तो यह तो दादी हुई और दादी का बेटा का बेटा है, यानी कि बेटी है, तो उषा का बेटी से क्या संबंध होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी सिस्टर ही होगी, ठीक है, बहन ही तो होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, इफ सन इज कोडेड एट 361, मून इज कोडेड एज 8001, अर्थ इज कोडेड एज 92754, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर स्टार? यदि सन का कोड 361 है, मून का कोड 8001 है, अर्थ का कोड 92754 लिखा जाता है, तब स्टार का कोड क्या होगा? सबसे पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं, कौन कौन सा कोड किसका दिया गया है। सन का कोड कितना दिया गया है? सन का कोड दिया गया है 361, ठीक है। मून का कोड कितना दिया गया है? मून का कोड 8001 दिया गया है, ठीक है। अर्थ का कोड कितना दिया गया है? अर्थ का कोड बताइए, 92754 दिया गया है। तो हमसे स्टार का कोड पूछ रहा है, स्टार का कोड क्या होगा? बहुत ही आसान है। तो देखिए SUN, सन में कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3 लेटर दिया गया है। मून में कितने लेटर हैं? 4, तो यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अर्थ में 5 वर्ड है, 5 लेटर हैं, तो यहाँ पर 5 लेटर दिया गया है, वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार में कितने हैं? 4 लेटर, तो यहाँ पर 4 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो S क्या डिनोट कर रहा है? 3 को, तो S की जगह पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। देखिए T कौन से पोजीशन पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ पे कौन सा नंबर है? 5, तो यहाँ पर हुआ 5। A कौन सा है? सेकेंड पोजीशन पे है, तो यहाँ से 2 को उतार लिया हमने, और फोर्थ यानी कि R कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 7 हो गया, 3527, 3527, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पर अब हमारा समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यदि लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी जुड़कर अपने सैनिक स्कूल की तैयारी, नवोदय विद्यालय की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।